तो ऐसे 10 फीचर्स जो तुम्हें हैंडसम बनाते हैं। बेसिकली एक मर्द को मर्द बनाते हैं और ऐसा उसे दिखाते हैं कि भाई वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। नंबर 1 इज़ थिक आईब्रोज। अब इसको कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हें हर पॉइंट में कंपैरिज़न करके दिखाऊँगा, जिससे तुम्हें भी पता चले कि जो-जो पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ या जो-जो फीचर्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो लेजिट वर्क करते हैं और वो क्यों हैंडसम बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने पहला पॉइंट बोला व्हिच इज़ थिक आईब्रोज। तुम लेफ्ट में एक बंदा देखो जिसकी भाई थिक आईब्रोज नहीं है, बहुत पतली सी आईब्रोज है। वो ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंदा लग रहा है या बेकार लग रहा है। बट तुम राइट साइड में देखो जिसके भाई थिक आईब्रोज है और थोड़ी सी मोटी आईब्रोज है एंड डार्कर है, तो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और उसके ऊपर सूट भी कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी थिक नहीं है, थिन आईब्रोज है, तो तुम बेकार लगोगे। बट जिसकी थिक आईब्रोज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई डाउट था कि यार मेरे तो थिक आईब्रोज है, मैं अच्छा नहीं लगता, क्या मैं लड़की तो नहीं लगता, या मैं बहुत अजीब कैटेगरी में तो नहीं आ जाता, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे लोग, नहीं। तुम इवन मोर अट्रैक्टिव हो उन लोगों से जिनकी थिन आईब्रोज है। तो अगर तुम्हारे पास थिक आईब्रोज है तो तुम लोग ब्लेस्ड हो, इस चीज़ का फायदा उठाओ। सेकंड फीचर इज योर लॉन्ग आई लैशेज। अब आई लैशेज क्या होते हैं? तुम्हारी पल की, आई गेस पल की ही बोलते हैं ना, जो ये ब्लैक कलर की होती है। अगर तुम लड़के हो के तुम्हारे पास ये बहुत लंबी लंबी है तो तुम बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हो, क्योंकि लड़कों की लॉन्ग आई लैशेज होना बहुत रेयर होता है। बहुत रेयर तो नहीं बट बहुत कम ही मिलती है, मतलब 50% भी नहीं मिलती, 40-30% लड़कों को मिलती है लंबी आई लैशेज। बट अगर तुम्हारे पास वो है तो फिर से तुम लोग ब्लेस्ड हो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी आंखें लड़कियों वाली है। जिस चीज़ की भाई आईलैशेस और थिक आईब्रोज होती है भाई वो बहुत सुंदर लगते हैं, उनकी आंखें एकदम तगड़ी लगती है। तो मैं एक और बार कंपैरिजन दिखाऊं, ये है भाई थिन आईलैशेस वाला बंदा और ये है भाई लॉन्ग आईलैशेस वाला बंदा। देख लो, तुम लोगों को खुद पता चल रहा है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये हमारा दूसरा फीचर है जो तुम्हें भाई हैंडसम बनाता है। फीचर नंबर 3 इज़ योर पिंक लिप्स। तुम्हारे लिप्स अगर डार्कर साइड में हैं और वो डार्क हो चुके हैं, बिल्कुल भी पिंक नहीं है, रेड तो बहुत दूर की बात है। एंड अगर तुम लोग उन चीज़ का ध्यान भी नहीं रखते हो, जैसे कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम उस पे लिप बाम नहीं लगाते, सनस्क्रीन वाली लिप बाम नहीं लगाते हो, और सिगरेट पीते हो, अल्कोहल कंजम्पशन करते हो और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, एक्सफोलिएट भी नहीं करते अपने लिप्स को वीक में एक बार भी, तो तुम्हारे भाई जो लिप्स है वो पिंक नहीं रहेंगे और वो तुम्हें बहुत बेकार बना देंगे। एंड ये एक बहुत तगड़ा फीचर है, जिस जिस लड़कों के पिंक लिप्स होते हैं लड़कियां उनसे इतने गंदे तरीके से अट्रैक्ट होती है ना, मतलब गंदा इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। एंड वो अच्छे भी बहुत लगते हैं। तुम्हें फिर से कंपैरिजन देखना है तो तुम लेफ्ट राइट में देख सकते हो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि पिंक लिप्स कितनी तगड़ी चीज़ होती है एक लड़के के पास होना। फीचर नंबर 4 इज़ योर स्लिम नोज़। अब अगर तुम्हारी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गई है, कुछ लेफ्ट साइड में तुम्हें दिख रही होगी ऐसी, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना फैट रिड्यूस करना है एंड अपनी नोज़ को स्लिम बनाना है। अब इसको तुम ऑपरेशन के थ्रू ही मेनली सबसे ज़्यादा स्लिम बना पाओगे। बट मैंने क्यों बोला फैट रिड्यूस करो? क्योंकि तुम्हारे फैट के नीचे तुम्हारी नोज़ की जो रियल शेप है वो तुम्हें नहीं पता है। अब जैसे जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है वो 8 या 7 है। यस गाइस, 7 या 8 बॉडी फैट परसेंटेज पे मैं अभी हूँ। तो उस वजह से मेरे यहाँ पे फेस पे कहीं पे भी बिल्कुल भी फैट नहीं है, बहुत ही कम लेवल वाला है कि वो पता भी नहीं चल रहा कि फैट भी है, ठीक है? तो इसी वजह से मेरी जो नोज़ है, मेरे को मेरी नोज़ की जो रियल शेप है वो पता है कि वो दिखती कैसी है। अब अगर इसे मुझे और ज़्यादा पॉइंटेड बनाना पड़ेगा यार, ये या इसे और ज़्यादा पतला बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और कोई वे नहीं है। तो ऐसे ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग फैट रिड्यूस कर सकते हो तो उस चीज़ को करो। अगर तुम मोटे हो तो पतले हो जाओ, उससे तुम्हें तुम्हारी रियल नोज़ पता चलेगी। एंड जब जब तुम्हारी नोज़ स्लिम रहेगी, चाहे वो थोड़ी सी यहाँ से बड़ी हो या कैसी भी हो, तो फिर भी एक बार को काम चल जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि तुम बेकार लग रहे हो। बट अगर तुम्हारी पूरी की पूरी नोज़ ही एकदम फूली हुई होगी ड्यू टू फैट, कि तुम्हारा फैट परसेंटेज ज़्यादा है तुम्हारी बॉडी में, तो तुम बहुत भद्दे लगने वाले हो। जैसे ही तुम्हारी स्लिम नोज़ हो जाएगी तुम बहुत हैंडसम लगने वाले हो। तुम्हें कंपैरिजन देखना है, लेफ्ट राइट में तुम लोग देख सकते हो। नंबर 5, शार्प जॉ लाइन। तुम्हें दिख भी रही होगी मेरी स्क्रीन पे, मेरी ही पिक दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, औरों की तो क्या ही दिखानी है। अगर तुम्हारी भाई शार्प जो लाइन नहीं है, जैसे कि तुम मेरी लेफ्ट में पिक देखो जिसमें मैं कितना ज़्यादा मोटू सा लग रहा हूँ, इसमें मेरी जॉ लाइन बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर तुम मेरी राइट वाली पिक देखोगे, इसमें मेरी कितनी ज़्यादा बढ़िया जॉ लाइन लग रही है। एंड जॉ लाइन सिर्फ हैंडसम ही नहीं बनाती, तुम्हें एक मैनली लुक देती है, तुम्हें एक मर्द वाली वाइब देती है, तुम्हें मर्द भी बनाती है। क्योंकि किसी को भी अगर तुम ऐसे बंदे को देखोगे जिसकी भाई जॉ लाइन है ही नहीं या बहुत बेकार सी है छवि, तो उससे तुम्हें डर भी नहीं लगता। डर भी छोड़ो, तुम्हें वो आदमी जैसी वाइब भी नहीं देता कि मुझे इससे रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है, मुझे इससे ढंग से बात करनी है। हाँ, वो तुम लोग अच्छे हो कि तुम हर किसी से अच्छे से बात करते हो, बट तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें खुद से ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं इससे अच्छे से बात करूँगा। बट तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा आता है जिसकी भाई जॉ लाइन बहुत ही तगड़ी है, उसका मैसिव सा जॉ है और वो दिखने में भी गांड मतलब बहुत अच्छा दिखता है, उसके आईब्रोज थिक है, आई लैशेज अच्छी है, नोज स्लिम है। तो ये सारी चीज़ें देख के तुम्हें कैसा लगेगा, भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। तुम उससे बात करने में भी सोच के बात करोगे, ऐसा नहीं बोलोगे जिससे वो ऑफेंड हो जाए। तो इसीलिए ही अपनी जॉ लाइन पे भी काम करो। जॉ लाइन पे काम कैसे करोगे? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें पता भी होगी यार क्या-क्या करना चाहिए। तुम म्यूइंग कर सकते हो जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी ओवरऑल जॉ पे अच्छे से इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम्हारी जॉ लाइन भी बन
बन सकती है, बट अपना फैट परसेंटेज को दोबारा से रिड्यूस करने, जैसे मैंने नोज़ वाले पॉइंट में बताया था, क्योंकि जब जब तुम्हारे यहाँ फैट रहेगा तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जॉ लाइन है कैसी, तो वो पता लगाने के लिए पहले फैट रिड्यूस करो। फीचर नंबर 6 इज योर होलो चीक्स। होलो चीक्स क्या होता है? यहाँ वाले गड्ढे, तुम्हें मैं अच्छे से दिखाता हूँ, तुम्हें लेफ्ट राइट में पिक्स दिख रही होगी, इन्हें हम बोलते हैं होलो चीक्स। अब ये आते क्यों हैं? देखो, जब तुम्हारी जो मैसेटर मसल होती है ना, मुझे शायद नहीं पता इसे मैसेटर बोलते हैं या बक्सीनेटर मसल बोलते हैं, बट ये जो मसल होती है ये जब चौड़ी हो जाती है कुछ वैसे, और जब पीछे से शैडो पड़ रही होती है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे गड्ढा दिखता है जिसका नाम होता है होलो चिक्स। होलो का मतलब ही गड्ढा होता है और चिक्स हमारे गाल, तो गड्ढे वाले गाल बेसिकली। अब इसको तुम कमज़ोरी मत मानना, जैसे इंडियन पेरेंट्स है और हर कोई मानता है कि तुम्हारे अगर होलो चिक्स है तो तुम यहाँ मतलब गड्ढे दिखते हैं, तुम्हारे गाल पतले हैं तो तुम कमज़ोर हो, नहीं। जब तुम्हारे बाइसेप 14-15 इंच के होंगे और तुम फैट रिड्यूस करके अपनी अच्छी लुक्स लेके बैठोगे तो तुम कोई भी नहीं बोलने वाला कि तुम कमज़ोर हो, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। तो अपने होलो चिक्स भी लाओ, और अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। और उन्हें लाना कैसे है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपनी जॉ लाइन पे जॉ पे तो नहीं, ये वाली मसल पे काम करो। इसको कैसे काम में लाओगे, इसे कैसे बिगर बनाओगे, कुछ नहीं करना, ज़्यादा च्यूइंग करनी है, दैट्स इट। च्यूइंग तुम अपनी च्यूइंग गम से भी कर सकते हो, खाने को ज़्यादा देर तक भी चबा सकते हो, या हार्ड फूड को भी च्यू कर सकते हो, जो भी तुम घर में खा रहे हो, कैरेट्स वगैरह खाने लग जाओ, और जो भी मूली वगैरह होती है इन सबको खाओ। इससे भी तुम्हारी जॉ की वाइब बहुत, मतलब इस वाली मसल की वाइब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होकर वो बड़ी भी हो जाएगी, और इससे तुम्हारा होलो चिक वाला जो इफेक्ट है वो भी क्रिएट हो जाएगा। फीचर नंबर 7, गुड बियर्ड। अब गुड बियर्ड कैसी होनी चाहिए? देखो, अब अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो वो तुम्हें हैंडसम नहीं बनाएगी, तुम्हारी पूरी की पूरी अच्छे से बियर्ड आनी चाहिए। एंड अगर वो तुम रखते हो तो तुम्हें डेफिनेटली हैंडसम वाला टैग तो मिलने ही मिलने वाला है, क्योंकि एक मैन को भाई बिना बियर्ड के मैन नहीं बुलाया जा सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्लीन सेव रहते हैं वो मैन नहीं लगते, वो भी मैन लगते हैं। बट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से और औरों के हिसाब से ना, तुम अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें जिसकी बढ़िया सी बियर्ड आ रही होगी वो तुम्हें और ज़्यादा आई अपीलिंग लग सकता है। बट मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि यार क्लीन शेव वाले मैन नहीं होते, क्योंकि मैं खुद क्लीन शेव रहता हूँ और भाई वो मैन होते हैं, मैं खुद हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कोई बहस करनी नहीं है मुझे। हाँ, तो अगर तुम्हारी बियर्ड अच्छी नहीं आती है तो तुम पैची बियर्ड मत रखो, ठीक है। पैची बियर्ड क्या होती है? तुम्हारे यहाँ थोड़े से बाल आ रहे हैं, यहाँ थोड़े से बाल आ रहे हैं, वो मत रखो। मेरी तरह ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मेरे यहाँ पे ज़्यादा बाल नहीं आते हैं, बट यहाँ पे आते हैं और मूंछें आते हैं, तो मैंने सोचा मैं इनको बढ़ा के देख लेता हूँ, क्या पता ये स्टाइल अच्छा लग जाए। एंड अभी मैं बढ़ा ही रहा हूँ, 1 महीने बाद देखूँगा, अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना क्लीन शेव हो जाऊँगा वापस से। तो तुम ये सारी की सारी चीज़ें करके देखो, एंड जो बेस्ट लगे वो भी कर लेना। बट अगर तुम्हारी बियर्ड पूरी आती है पूरे में यहाँ पे, तो तुम उसे रखो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने वाले हो। नंबर 8 इज़ गुड स्किन क्वालिटी। तुम्हारी स्किन अगर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है, उसमें एक्ने आ चुके हैं, तुम्हें राइट साइड में दिख रही होगी कैसी बर्बाद स्किन, स्कार्स आ चुका है, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले। उस चीज़ को ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अभी के अभी भाई अपनी स्किन पे ध्यान देना पड़ेगा कि तुम अपनी स्किन क्वालिटी को अच्छा करो। कैसे? जंक फूड ना खा के, अपनी स्किन का ध्यान रखे, अच्छा फेस वॉश यूज़ करके, अच्छी चीज़ों को लगा के, अपने फेस पे स्किन केयर पूरा का पूरा करके, जिससे तुम्हारी स्किन की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। एंड जैसे कि तुम्हारे स्कार्स है तो तुम विटामिन सी सीरम लगाओ, जिससे तुम्हारा स्किन ग्लो करे। स्कार्स है तो रेटिन ऑयल लगाओ, जिससे तुम्हारी जो स्किन के स्कार्स है वो फिल आउट होने लग जाए। एंड कोलेजन में इन्वेस्ट करो। अब तुम सोचोगे कोलेजन क्या होता है? कोलेजन कुछ नहीं होता, तुम्हारी जो स्किन होती है उसका प्रोटीन होता है। तो तुम्हारे जब स्किन प्रोटीन बनना कम हो जाता है या कम बनने लगता है, तो तुम्हारी स्किन में जितने भी गड्ढे होते हैं वो फिल आउट कभी भी नहीं हो पाते। पर उनको अगर तुम जल्दी से भरना चाहते हो, और अगर तुम्हारी स्किन में कोलेजन की कमी है, जैसे कि मेरे भी थी पहले बहुत ज़्यादा, बट अब इतनी नहीं है, तो मैंने किस चीज़ में इन्वेस्ट करा भाई? कोलेजन पाउडर में। और तुम लोग भी कर सकते हो। कौन सी कंपनी का? नेचुरल टीन का तुम लोग कोलेजन पाउडर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। एंड अगर तुम चाहते हो तुम्हें तगड़ा वाला डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा डॉव फ्री जो कूपन कोड है वो यूज़ कर लेना, तुम्हें भाई डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये डिस्काउंट सिर्फ तुम्हें कोलेजन पाउडर पे नहीं, नेचुरल टीन की किसी भी प्रोडक्ट पे मिल जाएगा। अगर तुम प्रोटीन गोल हिट करने में प्रॉब्लम लेते हो या तुम्हारे से प्रोटीन गोल हिट नहीं हो पाता, तो तुम उसमें भी ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन मंगाओ जो सा तुम्हें पसंद आए, बहुत सारे आए इनके पास, और अपना प्रोटीन गोल भी पूरा करो। फीचर नंबर 9, स्मर्क। स्मर्क क्या होता है? तुम्हें राइट साइड में एक पिक दिख रही होगी जिसमें एक बंदा स्माइल कर रहा है, बट स्माइल दांत दिखा के नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे हल्की से स्माइल कर रहा है, जैसे मैं भी करता हूँ, ये वाली स्माइल। अब ये स्माइल अगर तुमने सीख ली और तुम एक मर्द हो के ये सारी की सारी चीज़ें करने लग जाओगे जो मैंने पास्ट में तुम्हें बताई है, जस्ट इमेजिन तुम सारी की सारी चीज़ें कर रहे हो, उसके बाद तुमने इस कातिलाना स्मर्क भी सीख ली और तुम लड़की के सामने, किसी के भी सामने ऐसे स्माइल करते हुए बात करते हो, भाई साहब तुम्हारा जो लेवल है वो इतना ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। एंड वो सोचेगी, जो भी लड़का है लड़की बात कर रही होगी तुमसे, भाई ये कितना ज़्यादा मस्त है। सच में ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो स्मर्क को प्रैक्टिस करो करना। स्मर्क बेसिकली होता क्या है? तुम्हें बस स्माइल करना होता है, तुम्हारे दांत नहीं दिखने चाहिए उसमें, बस तुम हल्के से स्माइल करते हो, जैसे कि जिसे बोलते हैं कनिंग स्माइल। कनिंग स्माइल ऐसी होती है कि तुम शैतान वाली, कि तुमने कोई गलती करी है, बट या तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और किसी को पता चल गया तो तुम हँस रहे हो, मैं ही था वो, ऐसे कि मैंने ही वो बदतमीज़ी करी थी बट मैं बच गया। तो वाली स्माइल जब तुम करते हो ना, उसे ही एक टाइप से स्मर्क और कनिंग स्माइल बोला जाता है। तो इस चीज़ पे काम करो, स्मर्क करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख ली तुम्हारा लेवल भाई बहुत ऊपर जाने वाला है।
एंड तुम हैंडसम भी बहुत ज़्यादा लगने वाले हो। पॉइंट नंबर 10 इज़ अ गुड हेयर स्टाइल। अब अगर तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बेकार हैं, बिखरे रहते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हो, तो उन चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि किसी भी लड़के के अगर बाल अच्छे होते हैं या वो उन्हें सेट करके रखता है या उसके हेयर क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली हैंडसम लगने लगता है, क्योंकि ये टॉप 10 फीचर्स हैं जिनके ऊपर तुम्हें सोचना ही नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं। ये सारे के सारे फीचर्स तुम अभी के अभी कर रहे हो, जिससे तुम डायरेक्टली भाई हैंडसम बन जाओगे। इनके ऊपर तुम्हें सोचना ही नहीं है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये टॉप 10 फीचर्स हैं जैसे कि मैंने सारे के सारे बताए। एंड ऐसे ही अपने बालों को भी भाई सीरियसली लो, अच्छे से रखोगे तो तुम ऑटोमेटिकली हैंडसम बन जाओगे। एंड गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपना प्रोटीन गोल पूरा करने में या कोलेजन लेना हो, तो तुम लोग मेरा डॉप फ्री कोड यूज़ कर सकते हो नेचुरल टीन वेबसाइट पे टू गेट तगड़ा वाला डिस्काउंट। तुम्हें नेचुरल टीन वेबसाइट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, तो जाके वहाँ पे जल्दी से चेकआउट करो जो भी तुम्हें लेना। एंड गाइस अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो कि मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे तुम लोग मुझसे पूछ पाओगे डाउट्स रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तुम लोगों को मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट राइट में दिख रही होगी, तो मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ। तो एक बार ट्राई करना हेल्प लेने का मुझसे, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प बहुत अच्छे से कर पाऊँ। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरी भाई इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मुझे डीएम करो अपना डाउट। मैं वहाँ पे तुम्हें कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ही कम है, टेंशन मत लो, तुम सब लोग अफोर्ड कर सकते हो। कभी कभी जाके अपना डाउट भेजो और मेरे से हेल्प लो। तुम लोग चाहते हो कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पे। एंड गाइस सच की गोली खा लो, अगर नहीं खाओगे तो भाई ज़िंदगी बहुत कड़वी खिलाएगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।